औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा की तरह ईमानी जज्बे से लबरेज होंगे और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और आप देंगे मेरा साथ। और क्वेश्चन नंबर 1 है क्या? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगार्थमिक फॉर्म। कि ये जो फॉर्म्स दी गई हैं इनको हमने लोगार्थमिक फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट करना है। अब ये लोगार्थमिक फॉर्म क्या है, इसको पेज नंबर 27 के ऊपर एक टॉपिक है लोगार्थम। सबसे पहले हम देखेंगे कि लोगार्थम है क्या। A logarithm is based on two Greek words. लोगार्थम एक ऐसी चीज है जो कि बेस करता है टू ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक वर्ड्स के ऊपर, लोगोस एंड अरिथमोस, विच मीन्स रेशियो और प्रोपोर्शन, जिसका मतलब है कि रेशियो और प्रोपोर्शन, निस्बत और तनासब। एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जॉन नेपियर। उसने सबसे पहले हमें लोगार्थम का कॉन्सेप्ट जो था वो दिया था और उसने उसको इंट्रोड्यूस किया था। अब लोगार्थम की टू फॉर्म्स हैं, टू टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म और दूसरी जो है वो लोगार्थमिक फॉर्म है। अब सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो है वो इसी से मुतल्लिका है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू लोगार्थमिक फॉर्म। तो हमने सबसे पहले लोगार्थमिक फॉर्म को डिस्कस करना है। अब देखें आपके पेज नंबर 23 के ऊपर, लोगार्थम ऑफ अ रियल नंबर इन सिंपल वर्ड्स। द लोगार्थम ऑफ अ रियल नंबर टेल्स अस, हमें लोगार्थम जो है वो बताता है कि कैसे एक हकीकी अदद, रियल नंबर, हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर। किस तरीके से एक नंबर जो है वो अपने आप से मल्टीप्लाई होने के बाद दूसरा नंबर जो है वो हासिल करता है। द जनरल फॉर्म ऑफ लोगरिथम इज log b ऑफ x इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे b जो है वो बेस है, b इज द बेस, x जो है वो रिजल्ट है, या फिर वो नंबर है जिसका लोगार्थम हमने फाइंड आउट करना है। एंड y इज द एक्सपोनेंट और द लोगार्थम ऑफ x टू बी बेस। जब इसको हम लोगार्थमिक फॉर्म में लेकर आते हैं तो यहां देखें b रेज टू y इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे x जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है। जब हम इसको लोगार्थमिक फॉर्म के अंदर लेकर आएंगे तो ये x यहाँ पे b की एक्सपोनेंट बनेगा और यहाँ पे y जो है इसके इक्वल में आ जाएगा। इसको मजीद इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इन लोगार्थमिक फॉर्म। ये देखें, 3 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 81। जब इसको हम सोल्यूशन में करेंगे तो इट्स लोगारिथमिक फॉर्म क्या बनेगी। अब ये जो लॉग में हम लिखेंगे तो 3 के ऊपर ये जो 81 है ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगी, इसकी एक्सपोनेंट बन जाएगी। 3 के ऊपर 81 जो है एक्सपोनेंट बनेगी और ये जो यहाँ पे रेज टू पावर 4 था इसको हम यहाँ पे इक्वल में लेकर आएंगे तो ये इसकी जो है लोगारिथमिक फॉर्म बनेगी। तो इसी लिहाज से हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 क्या कहता है हमें कि 10 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1000। तो अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। इसको एक बार लिखेंगे, फिर 10 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1000। तो इसकी अब इट्स लोगारिथमिक फॉर्म क्या होगी? तो मिक फॉर्म अब देखें, अब यहां पे हम लिखेंगे लॉग। अब ये जो 10 था हमारा इसको हम थोड़ा सा छोटा करके लिखेंगे और ये जो 1000 है इसकी यहाँ पे एक्सपोनेंट बन जाएगा।
और ये जो इसकी पावर थी ये यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। अब ये 10 जो है ये बेस था, ये एक्सपोनेंट था और यहाँ पे ये 3 था, इसका हमने, ये वो नंबर होगा जिसका हमने फाइंड आउट करना था लोगारिथम। तो ये अब हमने इसको, डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2, तो हम इसको इसका सलूशन करेंगे जी। ये देखें, 2 रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू 256। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे इसके लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर। इट्स लोगारिथमिक फॉर्म इज, अब देखें यहां पे हम लिखेंगे लॉग, ये 2 बेस है, ये इसकी 256 जो है इसकी एक्सपोनेंट बनेगी और यहाँ पे जो इसकी पावर थी यहाँ पे इक्वल में आ जाएगी। तो हमने इस तरीके से इसको लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.1, 3 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। तो इसकी लोगारिथमिक फॉर्म क्या है जी, इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 रेज टू पावर -3, एक बार फिर लिखेंगे 1/27। तो इसकी लोगारिथमिक फॉर्म होगी, फॉर्म इज, लॉग लिखेंगे, ये 3 जो है ये बेस बनेगा और ये जो है हमारे पास, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे जी ऐसे 1/27 ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे और ये जो -3 पावर थी ये यहाँ पे इक्वल में आ जाएगा। तो ये इसकी लोगारिथमिक फॉर्म जो है वो बन गई है। पार्ट 4, 20 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 400। तो इसको सॉल्व करेंगे जी और इसको लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, 20 raised to power 2 is equal to 400. So what would be its logarithmic form? That would be form, यहां पे रखेंगे log, ये 20 जो है इसको थोड़ा सा स्मॉल करके लिखेंगे और ये इसकी बन जाएगी एक्सपोनेंट, और जो इसकी पावर थी वो इसके यहाँ पे इक्वल पे आ जाएगी। तो ये इसकी लोगारिथमिक फॉर्म थी। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 5 है, 16 की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 16 रेज टू पावर 1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो इसकी जब लोगारिथमिक फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, लोगारिथमिक फॉर्म इज, सो अब यहाँ पे लॉग, अब यहाँ पे लॉग जो है ना, ये 16 जो है ये इसकी बेस बनेगी और 1/2 जो इक्वल में था इसकी एक्सपोनेंट बन जाएगी और यहाँ पे जो 1/4 इसकी अपनी पावर थी वो यहाँ पे आ जाएगी इक्वल में। तो ये इसकी लोगारिथमिक फॉर्म थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट 6 जो है एक्सरसाइज 2.2 यूनिट नंबर 2 रियल नंबर्स के, इसको हमने लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको करेंगे हम लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे देखें जी, एक बार फिर इसको लिखेंगे 11 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 121। तो इस, व्हाट वुड बी इट्स लोगारिथमिक फॉर्म, लोगारिथमिक फॉर्म इसकी हम लिखने जा रहे हैं। तो ये देखें जी, ये लॉग लिखेंगे हम, ये बेस बनेगा 11 और इसके ऊपर जहाँ एक्सपोनेंट जो है 121 बनेगा और जो 11 की पावर पहले थी वो इसके इक्वल में आ जाएगा। तो ये इसकी लोगारिथमिक फॉर्म बन जी। डियर स्टूडेंट्स, हम
क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, किस तरीके से हम इसको लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। p इज इक्वल टू q रेज टू पावर r। अब देखें जी इट्स लोगारिथमिक फॉर्म क्या होगी। इट्स लोगारिथमिक फॉर्म हम यहां पे इसको लिखेंगे और यहां पे देखें लॉग। अब q जो है ना, ये वाला q हमारा बेस बनेगा और उसके ऊपर ये p जो है ये इसकी एक्सपोनेंट बनेगी, और ये जो q के ऊपर पावर थी r, इसको हम यहाँ पे इक्वल के इस साइड पे रखेंगे और फिर ये इस तरीके से हमारा जो है ना लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर हम इसको कन्वर्ट करेंगे। 8th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1। तो इसको सोल्यूशन की तरफ हम लेकर जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास ये बनने वाला है इज इक्वल टू 32। एक बार फिर इसको लिखेंगे 32 रेज टू पावर 1/5 इज इक्वल टू 1/2। तो इसकी लोगारिथमिक फॉर्म जो है वो क्या बनेगी हमारे पास। लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर जब हम इसे लिखेंगे तो ये जो लॉग है 32 बेस बनेगी, इसके ऊपर ये वाली जो इक्वल के अंदर था इसको हम इसकी एक्सपोनेंट बना देंगे, ये देखें, और ये 32 है और यहाँ पे हम ये जो 1/5 है ये इक्वल के इस साइड पे आएगी, तो ये इसकी लोगारिथमिक फॉर्म जो है वो बन जाएगी। तो इस तरीके से हमने इस फाइनल पार्ट जो कि 8th पार्ट था इसको भी हमने लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर चेंज किया। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आई होंगी और कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे अच्छे तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट से नवाजना डियर स्टूडेंट्स आपने नहीं भूलना। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।